हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन का यूएचबीवीएन के तहत जो आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया था। उस पेपर को एक बार ओवरव्यू कीजिए कि पेपर किस तरह का आया है। एज यू नो, कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि कांस्टेबल वाले पेपर में काफ़ी सारा जीएस और जीके सेक्शन जो था वो नेशनल लेवल पे था, नेशनल जीके लेवल पे। हरियाणा जीके का नहीं आया था। तो आज के पेपर के अगर बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का। ही डैश वॉज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लांस डैश द लेटर। जस्ट ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र देख लेना किसी को, किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवर, थ्रो, एट या बाय। और उसके बाद है यहाँ पे सॉल्यूशन बाद में होगा, पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई होप यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग वाइल यू वर्क। यहाँ पे क्या बताना है? देर आर गिवन अल्टरनेटिव। इसकी जगह पर क्या आएगा? मतलब टू मी वॉचिंग की जगह पर क्या आएगा? अगेंस्ट मी टू वॉच, टू माई वॉचिंग, अबाउट मी वॉचिंग। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। और उसके बाद ये आई थिंक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। और उसके बाद है ये सगेशियस डिसीजन टेकन एट राइट टाइम इन करियर हैज़ लॉन्ग अफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी ये क्या है? चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस लॉजिकल इन सेंटेंस। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोन या ओवरफ्लोविंग। उसके बाद है हिंदी के। हिंदी में समानार्थी शब्द पूछा गया है, एक संधि विच्छेद पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे है जीके का क्वेश्चन। और हिंदी से आई थिंक 2 ही क्वेश्चन आए हैं। हमारे देश में खनिजों का वितरण बहुत समान है, समरूप है, विशाल है या असमान। चांदी का ऐनक लगाना, सॉरी ये हिंदी का ही क्वेश्चन ऊपर वाला भी। चांदी का ऐनक लगाना ये मुहावरा है। और यहाँ गंभीर का सही विलोम मतलब उल्टा बताना है। गंभीर होता है बिल्कुल जो हर किसी चीज़ को लेकर सीरियस रहता है, तो उसका उल्टा बताना है। शरारती ये एक्टिविटी होती है। उत्पादी मतलब उत्पाद मचाना। वाचाल होता है जो बहुत बोलने वाला होता है। और सतर्क होता है हर चीज़ से अवेयर रहना। तो यहाँ पर देखिए सतर्क आएगा या फिर शरारती तो नहीं आना चाहिए आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे है साइंस का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये तो सही है। तो इनमें से कोई एक है जो कि सही नहीं है। या तो लाइट अनुप्रस्थ तरंग है या तो लाइट अनुदैर्ध्य तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही ये सही है यहाँ पर। फिर सेकंड क्वेश्चन भी प्रकाश से ही आया है साइंस के। उसके बाद जीएस से क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनका निष्कासन के लिए महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है कहाँ से? संसद के दोनों सदन से, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा और लोकसभा। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक स्टेट टैक्स है या सेंट्रल टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी, बोथ ए एंड बी आएगा। उन निम्न में से कौन बजट की तैयारी में शामिल नहीं है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या वित्त आयोग। उसके बाद यहाँ पर है सबसे लैंगिक असमानता। ये हरियाणा में स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी? सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तुगलकाबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया? ये हरियाणा जीके से है। जैनिज्म का अर्थ जिना से आता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? उसके बाद कौन सा यातायात भीड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा हुआ है? आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? पोटेशियम, सोडियम, बैरियम या पारा? बैरियम आएगा। महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया है? हरियाणा के निम्न में से किस प्रांत में 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ था? फिर हरियाणा के ये क्वेश्चन है, मेरठ का नायब कोतवाल कौन था? ये पूछा गया है जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें। फिर स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? हरियाणा दिवस पूछा है, बासमती चावल, ये चावल का कटोरा करनाल को बोला जाता है। फिर यहाँ से कपिल देव का क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया, जो आयोजित कहाँ पे किया गया था? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्थी। फिर है हरियाणा में ये वो है गहनों से रिलेटेड, मतलब ये ज्वेलरी से रिलेटेड है।
गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्न में से कौन सा त्योहार भादों के 9वें दिन ये गुगानोमी 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 आना चाहिए, या नाग पूजा सही है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण, पुरुषों द्वारा गेफ, नाड़ा, तागड़ी, कड़ी। और हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की द्वितीय भाषा चुने गए पंसीलाल ने यहाँ पर तमिल भाषा को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन अब यहाँ पे वो हो गया है पंजाबी सेकेंडरी लैंग्वेज। फिर वाई सही है। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर है? जींद, उचाना, फरीदाबाद, भिवानी या रेवाड़ी। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिलों को पानी प्रदान होता है? सरोवर राज्य के फरुखनगर तहसील में कौन सी? फरुखनगर गुड़गांव में आता है। और गुड़गांव में कौन सी है यहाँ पर? खलीलपुर है या कोटला, दमदमा, सुल्तानपुर। बड़खल सरोवर ये फरीदाबाद। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ सही है। कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? जूते लिबर्टी के। इको पार्क कौन सा है? इको पार्क कालेसर, सुल्तानपुर और असोला और वीर सिकार गाहा। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है, जिसका मुख्य कारण क्या है? भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ का सुचारू रूप से, और हरियाणा जीके से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मतलब काफ़ी वेटेज रहा है। ओवरचार्जिंग, डिस्चार्जिंग, अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट और तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को क्या कहा जाता है? लोकल एक्शन, बकलिंग, सेडिमेंटेशन या सल्फेशन। एक ट्रांसफार्मर की पूरी कैपेसिटी पूछी है, एफिशिएंसी पूछी है। फिर ये जो है ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन में से 2 ओम का लोड लेने के लिए 2 वोल्ट के ओपन सर्किट वोल्टेज और 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरियों के पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जब कोई चीज़ जुड़ती है तो वो आती है रेसिप्रोकल वॉल्यूम में, मतलब 1 अपॉन जो रेजिस्टेंस होता है प्लस 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और जो सीरीज में होता है वो होता है R1 R2 R3 ऐसे जुड़ते हैं सर्किट्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। एक पंखे में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है? फिर ये यहाँ पर कॉलम, चार्ज ऑफ कॉलम ये फॉर्मूला है, और सी मतलब कैपेसिटेंस, वी वोल्टेज और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ कॉलम का सही संबंध फॉर्मूला पूछा गया है, Q इज इक्वल टू V अपॉन सी। भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास प्रतिरोध वाले 2 तारों को पैरेलल में जोड़ा जाता है, समकक्ष प्रतिरोध हो सकता है। कैसा होगा? एक तार की लंबाई उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध, हाँ रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर किसी वायर की लेंथ को क्रॉस सेक्शन के तहत अगर उसको मोड़ दिया जाए मतलब उस वायर को, तो उसका जो एरिया होगा वो दुगना हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? दुगना होगा या परिवर्तित आधा या फिर 4 गुना बढ़ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के लॉज से क्वेश्चन आए हैं, मतलब साइंस पूछी गई है ज़्यादा। आप देख लीजिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर, उसके बाद सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर होता है? पैसिव कंपोनेंट कौन सा है? सिंगल फेज मोटर में कंप्यूटेटर होता है कौन सा? डीसी मशीन में कंप्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। पानी की अस्थायी कठोरता क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस पर कितना होगा? छोटा नागपुर का पठार कौन सा कृषि की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा उत्पादक हिस्सा है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन हो जाती है, इसका परिणाम और इस परिणाम का कारण? वयस्क मनुष्य औसतन कितने मतलब ये यूरिन जो है वो डिस्चार्ज करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब एडल्ट में। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ बोर्ड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफिकेशन से आया है, और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। रीजनिंग का ये फिगर वाला क्वेश्चन आया है, और सर्कल वाला सिलोग आया है भाई, सिलोग। उसके बाद यहाँ पे ये जीएस का क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। फिर रीजनिंग, कंप्यूटर के प्रोसेसर में कितने भाग होते हैं? पहला कंप्यूटर डैश का उपयोग करके कैसे बनाया गया था पहला कंप्यूटर? और ये कंप्यूटर के हैं। रैम कहाँ होती है? कौन सी प्राकृतिक घटना है जो आकाश में सूर्य के प्रकाश के डिस्पर्जन के कारण होती है? ये पूरा 90 नंबर का पेपर है। सॉल्यूशन मैं आपको बाद में कराऊंगी क्योंकि अभी पेपर देखा है मैंने, ठीक है, तो उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी यहाँ पर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू।